दोस्तों, आजकल आपने क्रिप्टो करेंसी जैसे कि बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना, डॉजकॉइन आदि के बारे में बहुत सुना होगा। आजकल बहुत सारे लोग इसके बारे में बात करते हैं। आपके कई दोस्तों में से कई लोगों ने इस क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट भी किया हुआ और अच्छा पैसा भी कमाया हुआ। हो सकता है कि आप भी कई क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करना चाहें, पर आपको ये नहीं पता होता है कि इन क्रिप्टो करेंसी की ऐसी क्या खास बात है। ज़्यादातर लोगों को यही मालूम है कि क्रिप्टो करेंसी का मतलब बिटकॉइन है। बिटकॉइन केवल एक क्रिप्टो करेंसी है, पर ऐसा नहीं है। अगर आप देखें तो अभी करंटली लगभग कह सकते हैं कि 5,000 से ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी मार्केट में लिस्टेड हैं। अगर आप एक वेबसाइट है कॉइन मार्केट कैप, उस पर जाके देखेंगे तो आप इन क्रिप्टो करेंसी के बारे में डिटेल देख सकते हैं। कई और क्रिप्टो करेंसी जैसे कि इथेरियम, सोलाना, डॉजकॉइन आदि भी काफ़ी फेमस हैं। इनमें कई इन्फ्लुएंशियल इन्वेस्टर्स जैसे कि एलन मस्क और अभी अमेरिका के जो करंट प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन लोगों ने भी काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। क्रिप्टो करेंसी की दुनिया से कई लोग मिलियनेयर और बिलियनेयर बन चुके हैं। तो क्रिप्टो करेंसी में ऐसी क्या खास बातें हैं? अगर हम देखें तो आज हम इस वीडियो में केवल एक क्रिप्टो करेंसी जिसका नाम है बिटकॉइन, जो कि सबसे मेन क्रिप्टो करेंसी है, जो कि मदर ऑफ क्रिप्टो करेंसी कहलाती है, उसके बारे में बात करते हैं कि बिटकॉइन में ऐसी क्या खास बातें हैं जिसके कारण ये इतनी पॉपुलर है। तो सबसे पहले देखेंगे जो कि बिटकॉइन की खास बात है वो है डिसेंट्रलाइज्ड। डिसेंट्रलाइज सेंट्रलाइज का अपोजिट है। सेंट्रलाइज मतलब ये होता है जिसका एक सेंटर हो, और डिसेंट्रलाइज का मतलब ये होता है जिसके कोई सेंटर ना हो, जो कि बहुत सारे पॉइंट से आप ऐसा कह सकते हैं कंट्रोल होती हो। तो क्रिप्टो करेंसी जैसे कि बिटकॉइन का आज हम एग्जाम्पल लेते हैं, उसकी सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि वो एक डिसेंट्रलाइज क्रिप्टो करेंसी है। अब मैंने अभी एक वर्ड यूज़ किया क्रिप्टो करेंसी, ये दो शब्दों से मिलकर बनाया हुआ है क्रिप्टो एंड करेंसी। करेंसी तो आप सभी जानते हैं जिसका मतलब होता है कोई पैसा, कोई मनी, कोई वैल्यू, और क्रिप्टो का मतलब होता है हिडन, छुपा हुआ। तो बिटकॉइन एक तरीके की डिजिटल क्रिप्टो करेंसी है। अभी हम इस बारे में बात करते हैं कि बिटकॉइन डिसेंट्रलाइज्ड है, इसका क्या फ़ायदा है। तो आप देखेंगे अभी करंटली मार्केट में मुख्यतः तौर पे दो तरीके की करेंसी है, जो कि अपनी कन्वेंशनल करेंसी है, जो कि अपनी डॉलर कह सकते हैं, जिसे आप रुपया कह सकते हैं, जिसे आप यूरो कह सकते हैं। ये नेशन से बैक्ड या सेंट्रल बैंक से द्वारा बैक्ड करेंसी होती है, जिनको कि कंट्री की गवर्नमेंट चलाती है। और दूसरी तरीके की करेंसी होती है डिजिटल करेंसी। डिजिटल करेंसी जैसे कि बिटकॉइन। अब मैंने आपको बताया कि जैसे कि ये जो करेंसी होती है जो कि गवर्नमेंट द्वारा चलाई जाती है, ये सेंट्रलाइज्ड होती है। सेंट्रलाइज का मतलब ये होता है इसको आपका बैंक कंट्रोल करता है। बैंक के पीछे जनरली गवर्नमेंट की एक कोई ऑर्गेनाइजेशन होती है, एक एजेंसी होती है, जैसे कि इंडिया के केस में आरबीआई होती है, जो कि बैंक्स पर नज़र रखती है और बैंक्स को कंट्रोल करती है। और बैंक के पीछे होती है गवर्नमेंट। तो आप देखेंगे कि ये जो करेंसी हैं जैसे कि डॉलर, रुपी, यूरो आदि जो वर्ल्ड की कंट्रीज़ की करेंसी हैं, उन पर कंट्रोल होता है, उन पर सेंट्रल बैंक का कंट्रोल होता है या गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, इसलिए उनको सेंट्रलाइज करेंसी कहलाते हैं। अब बिटकॉइन क्या होता है, इसमें कोई एक व्यक्ति या एक कोई सेंटर या कोई एक एजेंसी का कंट्रोल नहीं होता है। आप ऐसा कह सकते हैं कि बिटकॉइन जो होता है वो एक कोई सेंट्रल एजेंसी, गवर्नमेंट या ऑर्गेनाइजेशन द्वारा कंट्रोल नहीं किया जाता है। इसका कंट्रोल हर व्यक्ति के हाथ में, पब्लिक के हाथ में होता है।
जो भी आदमी बिटकॉइन में पार्टिसिपेट करना चाहता है, आप ऐसा कह सकते हैं मोटे तौर पर, उसके हाथ में इसका कंट्रोल होता है। इसलिए इसको डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी कहते हैं। तो सबसे पहले बात तो ये हुई कि सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी क्या होती है। अब अगर हम देखें तो जो सेंट्रलाइज्ड करेंसी होती है उसमें एक एंटिटी होती है जिसको कि हम बैंक कहते हैं। अगर आप कोई भी पैसे को लेते या देते हैं तो इसमें आपको बैंक का उपयोग करना पड़ता है। आप बैंक जाते हैं, वहाँ पर जिस भी व्यक्ति को आप पैसा देना चाहते हैं उसके अकाउंट में पैसा डिपॉजिट करते हैं, तो आपको बैंक को यूज़ करना ही पड़ता है। बिटकॉइन में जब आप बिटकॉइन किसी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को देते हैं तो इसमें आपको कोई एक मीडिएटरी या एजेंसी का, जैसे कि बैंक का, उपयोग नहीं करना पड़ता है, ये डायरेक्टली होता है। तो ये तो थी मुख्य बात कि बिटकॉइन में एक मेन डिफरेंस क्या है, वो है डिसेंट्रलाइजेशन और सेंट्रलाइजेशन का। दूसरी एक बहुत स्पेशल बात है बिटकॉइन की कि अगर आप इसको ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो आप इसको बहुत इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंटली यूज़ कर सकते हैं। अगर आप अपने पैसे को किसी एक कंट्री से दूसरी कंट्री में भेजना चाहते हैं या आप दूसरी कंट्री से अपने पैसे को इंडिया में मंगाना चाहते हैं तो आप देखेंगे कि ये प्रोसेस काफ़ी स्लो होता है। कई बार कई दिन लग जाते हैं और चार्जेस भी काफ़ी हाई होते हैं। बिटकॉइन से जो मनी ट्रांसफ़र है वो काफ़ी फास्ट है, इसको और काफ़ी चीप है एज़ कंपेयर टू कन्वेंशनल मनी ट्रांसफ़र। तो बिटकॉइन की ये एक दूसरी खास बात है। तीसरी खास बात बिटकॉइन की ये है कि जो आपका कन्वेंशनल मॉनेटरी सिस्टम होता है, जो आपका ट्रेडिशनल जैसे कि बैंक्स वगैरह है, इसमें एक खतरा हमेशा ये रहता है कि बैंक्स जो हैं वो बैंकक्रप्ट हो सकते हैं। जब 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस आया था तो ऐसा देखा गया कि वर्ल्ड के कई बड़े इंस्टीट्यूशन जैसे कि लेमन आदि बंद हो गए थे। अगर बैंक बंद हो जाता है तो आपका सेविंग अकाउंट और फिक्स डिपॉजिट में जो जमा पैसा है वो भी डूब जाता है। तो आपको हमेशा ये फिक्र रहती है कि अगर बैंक बंद हो गया तो आपके पैसे का क्या होगा, उसको कौन सुरक्षित करेगा। बिटकॉइन में आपको ये डर नहीं रहता है, क्योंकि जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ बिटकॉइन एक डिसेंट्रलाइज करेंसी है। इस पर कोई एक सेंट्रल बैंक का कंट्रोल नहीं होता है, इसलिए आपके पैसा सुरक्षित रहता है। इसके बाद अगली बिटकॉइन की खास बात है जो वो लिमिटेड सप्लाई है। आप देखेंगे जो कि करेंटली कन्वेंशनल मॉनेटरी सिस्टम है उसमें एक प्रॉब्लम है कि बैंक्स कितना भी मनी को प्रिंट कर सकती है, जिससे कि आपके पैसे की वैल्यू गिरती जाती है और उसकी परचेजिंग पावर है वो समय के साथ में उतनी नहीं बनी रहती है। बिटकॉइन में खास बात यह है कि इसकी जो सप्लाई है वो लिमिटेड है, वो 21 मिलियन तक ही आप बिटकॉइन को बना सकते हैं। इससे बिटकॉइन जो है वो अपनी वैल्यू को मेंटेन रखता है और आपको ये डर नहीं रहता है कि और ज़्यादा बिटकॉइन प्रोड्यूस की जा सकते हैं जिससे कि आपके बिटकॉइन की वैल्यू गिर जाएगी। तो ये तो थी कुछ खास बातें बिटकॉइन के बारे में। अगर आप ऐसी ही और भी बातें क्रिप्टो करेंसी के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे इस यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।